ओके, सो मैं ना थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना चाहूँगा, जो आपने QRT बताया है, क्वालिटी रिकवरी टाइम, मैंने QRT बोल दिया उसे। QRT है ये। अच्छा, ये ठीक बुक्स है। में QRT ही लिखा है। ओके, मैंने बना दिया बैठे बैठे क्वालिटी रिकवरी टाइम, क्योंकि इट साउंडेड रियली गुड टू मी। मैं कॉर्पोरेट में 14 साल के करीबन 15 साल होने वाले मुझे काम करते हुए। मेरा रूटीन ऐसा रहता है सर, सुबह मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, जल्दी उठता हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ, और मैं रात को 12 बजे तक जागता हूँ, जिसमें मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और मेरा स्टिमुलेशन स्क्रीन के ऊपर कम से कम 7-8 घंटे का है, कॉल्स हैं। उसके बाद खाने का कोई रूटीन नहीं है कि आज 1 बजे खाया, कल 3 बजे खाया, फिर 4:30, फिर दोबारा 1, बीच में रैंडम चाय हो गई, हाँ थोड़ा, और फिर शाम को आए घर, कुछ फैमिली के साथ 10-15 मिनट बैठे, फिर तुम्हारी कॉल्स हैं, 8-9 बज गए, फिर तुम 10 बजे बेड में घुस जाते हो, थोड़ी देर टीवी देखते हो, फिर स्टिमुलेशन, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को कुछ तो चाहिए जो हासिल हो थोड़ा सा, फिर उसके बाद दोबारा ये रूटीन। एंड ये ऐसा नहीं है कि एक दिन चलेगा, ये सालों चल रहा है, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए। अब मुझे एक बताओ, जब इंडिया का पूरा यूथ मैं उनको बता रहा हूँ जो 45 साल के तक के लोग हैं, वो ये काम कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है हमारा फ्यूचर? हम कैसे इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि हमारी बॉडी पे कम इम्पैक्ट आए? देखिए फ्यूचर क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। जब भी आप इस तरह की लाइफ को जीते हैं, तो मैं एक बार ZTV पर ही थे शायद, सुधीर चौधरी एक टाइम पर, उन्होंने मुझे हमें एक खबर दी थी, हमें क्या सभी को दी थी, मैं तो टीवी पर सुना, कि NCR में, दिल्ली NCR में ऑलमोस्ट 42% ऑफ द यूथ, अगर आप उन्हें 40 साल तक माने, तो 42% यूथ ऑलरेडी साइलेंट BP के शिकार हो चुके हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं। ये एक साइलेंट किलर है, ठीक है ना। इसका रीज़न यही है जो आपने बताया है, पर आप उसे भी नहीं बदल सकते, जो आपकी लाइफ है उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आप इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैं बता सकता हूं, और कैसे आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकता हूं। नुकसान ये होगा, देखिए निखिल, जब भी आप अपने बॉडी को एब्यूज़ करेंगे तो बॉडी भी बदला लेगी, जब भी आप माइंड को एब्यूज़ करेंगे तो माइंड भी बदला लेगा, और बदला लेने के पास उनके पास एक ही तरीका है कि आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है, जो आपको कोर्टिसोल निकालती है, जो रियल खतरे में निकलना चाहिए, वो बर्न आउट होती जा रही है। आपको मालूम है कि एक चीज़ बड़े, इसके ऊपर आपने पॉडकास्ट करे भी होंगे या सुने होंगे, कि आजकल एक बड़ा सवाल उठता है कि यार यूथ था, कोई एक बैडमिंटन का प्लेयर है, खेल रहा है, और अचानक हार्ट अटैक आया और गिर पड़ा और ख़त्म हो गया, यंग गाय, ठीक है ना। ऐसी वी लॉस्ट अ वेरी गुड सुपरस्टार ऑफ द साउथ ऑल्सो, राजकुमार, एंड KK एज वेल, यस, ठीक है। तो पता है इसका रीज़न क्या होता है? एक वर्ड दे रहा हूँ मैं आपको, जिसे हर आदमी को, हर लड़के को, हर लड़की को, यूथ को और कॉरपोरेट को, लोगों को समझना चाहिए। वह वर्ड है एड्रिनल फटीग। एड्रिनल फटीग का मतलब है कि जो हमारे पास किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप में दो हमारी ग्लैंड रखी है, वो डायरेक्टली हमारे थॉट को सुनती हैं। हमें अच्छा लगा यार प्रेजेंटेशन देनी तैयार है नहीं, और बॉस भी बैठेगा, यार ये तो पंगा होगा, इतनी देर में आपकी एड्रिनल ग्लैंड ने कोर्टिसोल निकाल दिया है। जबकि आप दौड़ नहीं सकते, जबकि आप लड़ नहीं सकते, लेकिन आप ऑलरेडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ चुके हैं। एड्रिनल ग्लैंड इतनी ज़्यादा हमने काम करवा दिया उससे कि वो बर्न आउट होकर कंफ्यूज्ड है, उसे यही नहीं पता कितनी जगह पर हमें क्या निकालना है। एड्रिनल ग्लैंड कोर्टिसोल रिलीज करती है, और उसका एक बहुत सारे काम करती है, लेकिन एक काम बताता हूँ, यह आपकी आर्टरीज को श्रिंक कर देती है। ऊपर से श्रिंक इसलिए करती है कि आप फाइट फ्लाइट मोड में हैं, तो आप अपने ब्लड को डीप टिश्यू में भेजें, ताकि आप या तो लड़ें शेर के साथ, जो टाइगर है आपके सामने दिमाग में, या आप दौड़ लगाएं, पर वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। 21st सेंचुरी में टाइगर तो आता नहीं। तो एड्रिनल ग्लैंड ने क्या करा, कोर्टिसोल निकालकर आपकी श्रिंक कर दिया आर्टरी, और पीछे से हार्ट बीट बढ़ गई है, क्योंकि वो चाहता है कि दूर तक ये पंपिंग जाए, हमारे टिश्यूज़ को शुगर पहुँच जाए। पता है इसमें क्या होता है? अगर हमारी एड्रिनल ग्लैंड यही कैलकुलेट नहीं कर रही व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस, और उसने ज़्यादा कोर्टिसोल निकाल दिया बगैर किसी बड़े ट्रिगर के भी, क्योंकि वो कंफ्यूज हो चुकी है, तो बहुत देर तक अगर आर्टरी बंद हो गई, तो याद रखिएगा आपके हार्ट को 20% ऑक्सीजन टोटल बॉडी की चाहिए। इसे हम मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई कहते हैं, जो अपने आप को देता है। अगर वो बंद हो गई तो वह ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, उधर डिमांड बढ़ जाएगी, इसे हम MOD कहते हैं, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ये डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम हो गई, अब वो और ज़्यादा काम कर रहा है, और यहीं पर वो हार्ट अटैक पड़ जाता है साइलेंट किलर की तरह। तो जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वह ये हो रहा है कि आप अपनी एक ग्लैंड को
शांत नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, और वो एड्रिनल फटीग के रूप में आपकी बॉडी में आ रही है। आपका मोटापा बढ़ सकता है, घट भी सकता है, आप एलर्जिक पेशेंट होंगे, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, की रिकवरी स्लो होगी, आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपके ब्रेन के लिए जो ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर BDNF नाम का केमिकल चाहिए आपकी ब्रेन सेल्स को तरोताज़ा रखने के लिए, उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, आपकी नींद खराब हो जाएगी, आपका साइकिल टूट ही चुका है। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे ठीक करें। भैया यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है क्वालिटी रिकवरी टाइम, आप अपनी एड्रिनल ग्लैंड को, और दूसरा है कि एड्रिनल ग्लैंड को सिर्फ माइंड से ही आप ठीक नहीं करेंगे, उसके ऊपर जो टिश्यू लेवल पर नुकसान कर दिया है आपने, उसे आप रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड आप कभी गूगल करिएगा, आपके पास मोबाइल है ही, उसका नाम है अडाप्टोजेंस। आप अपनी बॉडी को रोजाना या तो स्टिमुलेट कर रहे हो, आपने खुद का स्टिमुलेशन मिल रहा है मुझे, या आप सप्रेस कर रहे हो। ओके, दोनों ही चीज़ चल रही है। याद रखिएगा, बॉडी को हील करने के लिए ना सप्रेशन चाहिए और ना ही स्टिमुलेशन चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ जीरो चाहिए। इसे हम होम्योस्टेटिस कहते हैं, जिसके ऊपर होम्योपैथी वर्ड आया। इसे आयुर्वेदा में स्वास्थ्य वर्ड दिया गया। ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये आयुर्वेदा शब्द है, स्वास्थ्य।